Hi guys, good evening everyone. Welcome back to my channel The Tech Man. So guys, आज कुछ नया डिस्कस करेंगे. क्या डिस्कस करेंगे हम बताएंगे आपको. बाकी गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबका रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आप वो दिख रही हो, प्लीज़ यार एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, और होता है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो इसे, ताकि मैं जो भी कंटेंट बना रहा हूँ वो उन लोगों को काम में आ जाए. तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं. और वन मोर एडवाइस है मेरी तरफ से कि जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी कोरोना की टाइम चल रहा है, लेकिन हर कोई अपना सेकेंड डोज नहीं ले रहा है. लगभग 8 मिलियन समथिंग लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लिया है. तो आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसका सेकेंड डोज लीजिए, और जो भी सावधानी बरतना चाहिए तो सावधानी मेंटेन करिए. तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं. गाइस आज का जो रिक्रूटमेंट है बेसिकली विप्रो का है, जो भी फिलहाल ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे हायरिंग कर रहा है. आप इसे बोल सकते हैं मेगा हायरिंग. जो 10 से लेकर बीएससी तक हर कोई बंदा इस हायरिंग में बढ़ सकता है. लेकिन और इसमें एक खुशी की बात है कि आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं है ये विप्रो के हायरिंग में बैठने के लिए. अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो फिर भी आप यहाँ बैठ सकते हैं. बस आपको थोड़ा बहुत सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए. बाकी ये जो प्रोग्राम होगा, मतलब ये जो जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होगा. तो स्टार्टिंग वो लोग आपको 60 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे. देन उसके बाद आपको परमानेंट एज ए परमानेंट एम्प्लॉय आपको बना देंगे. अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे. तो पहले तो आप गूगल ओपन करना है, और एक लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से लिंक क्लिक करके डायरेक्ट आप उसका जो होम पेज है वहां पे जाकर अप्लाई भी कर सकते हैं. लेकिन प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करें. अब देख सकते हैं कि विप्रो गूगल सर्च बार में क्लिक करना है, विप्रो फ्री ट्रेनिंग एंड जॉब. पहले तो ये आपको ट्रेनिंग देगा, देन बाद में आपको ये जो इसका जो पीरियड रखा है इसने कि 60 मंथ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तो 60 मंथ के अंदर ये आपको ट्रेनिंग देगा, और बाद में आपको एज ए परमानेंट एम्प्लॉय ये ट्रांसफर कर देगा. फिर आपको ये वाला लिंक क्लिक करना है जो career.wipro.com. आप देख सकते हैं कि बाकी आप लोग एक चीज सावधानी बरतिए कि जो भी बंदा आपको पैसा डिमांड कर रहा है हाई रैंक के बदले, तो इसको बिल्कुल बिलीव मत करिए. क्योंकि आप देख सकते हैं कि विप्रो इज टेकिंग स्टेप्स टू बी प्रिवेंट fraudulent एजेंसीज फ्रॉम issuing fake offer letter by introducing digital signed offer letters फॉर कैंपस रिक्रूट. तो जो भी फ्रॉड एजेंसी है जो पैसा डिमांड कर रहे हैं, बदले में आप लोगों को फ्रॉड ऑफर लेटर दे रहे हैं, तो बिल्कुल इसको भरोसा मत करिए, बिल्कुल फेक है. और आपको कोई भी एजेंसी अगर पैसा मांगे विप्रो के लिए तो बिल्कुल मत जाइए. नीचे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है हायरिंग के लिए. आप 10th पास होना चाहिए, आपके पास 12th पास स्टैंडर्ड होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% होना चाहिए. अगर मान लो कि किसका ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता. अगर अप्लाई करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 60% होना चाहिए. और ये जो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड है इसमें भी पास है, मतलब सेकेंड डिवीजन नहीं है, आपके पास एटलीस्ट 60% होना चाहिए, तभी आप ये जब अप्लाई कर सकते हैं. और यह पासिंग ये 2021 के लिए है. सिर्फ 21 का जो भी बंदा 21 में पास आउट हुए हैं, सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और कोई अप्लाई नहीं कर सकता. और यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकता है. अगर आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मतलब जो भी हम बीसीए हो गया, अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं. बैचलर ऑफ साइंस बीएससी कर रहे हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं. और एलिजिबल स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, मतलब ये सब स्ट्रीम में जो भी बंदा पढ़ रहा है वो हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो. अगर नॉन टेक्निकल बीएससी से हो गया, फिजिक्स साइंस फिजिक्स ऑनर्स से हो गया, मैथमेटिक्स ऑनर्स से हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स से हो गया, तभी भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मैंडेटरी टू हैव स्टडीड कोर मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन. और इसमें अगर आप फिजिक्स से हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसमें मैथमेटिक्स होना चाहिए.
और आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 3 ईयर एजुकेशन गैप इज अलाउड इफ एनी इज अलाउड बिटवीन 10th और ग्रेजुएशन। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोगों का अब 12th खत्म होता है, कुछ लोग आईआईटी या फिर मेडिकल कोचिंग ले लेते हैं जहाँ पे उन लोगों का 2 to 3 ईयर्स गैप हो जाता है। तो इसीलिए इस लोगों ने दिया है कि यहाँ पे मैक्सिमम 3 ईयर का एजुकेशन अलाउड है। अगर आपका 3 ईयर से ज्यादा है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। Education should be regular full time only in 10th and 12th. Graduation recognized by the central and state government of India. आपके पास आप जहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वहाँ वो एक सेंट्रल या फिर स्टेट अप्रूव एजेंसी होना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन पढ़ाई कर रहे हैं, आपके कोई जो ब्लॉक होता है कोई भी बैक नहीं होना चाहिए, बैकलॉग्स कुछ नहीं होना, कुछ भी होना नहीं चाहिए। अगर बैकलॉग्स होगा तो ये लोग आपको हायरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो जो आपको रिक्रूटमेंट करेंगे ना कुछ टाइम के लिए आपको प्रोसेस में रखेंगे। मान मान लो जैसे होता है 6 महीना या फिर 8 महीना आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर अगर बैक होगा तो आपको घर आना होगा इंटरव्यू एग्जाम देने के लिए, तो वो अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप आएंगे तो निकाल देंगे फिर वो। शुड बी एन इंडियन सिटीजन। और सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। इसका जो स्टाइपेंड है, स्टाइपेंड क्या है ना, इसका फर्स्ट मंथ जो स्टाइपेंड है 15,000 है, विथ ईएसआई कटने वाला है 488। और सेकंड मंथ से सॉरी सेकंड ईयर से 17,000, थर्ड ईयर से 19,000, देन फोर्थ ईयर 23,000। जब से आपका ये एकदम से परमानेंट हो जाएगा। सर्विस एग्रीमेंट वन ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू साइन ए सर्विस एग्रीमेंट एटलीस्ट 60 months। तो यहाँ पे एक बॉन्ड रहेगा कि एटलीस्ट 60 मंथ यहाँ पे रहना है आपको। अगर अंदर में आप ये बॉन्ड ब्रिज करते हैं तो शायद कुछ तो मेंशन नहीं है, तो उन लोगों का कुछ क्राइटेरिया होगा अगर कोई बॉन्ड ब्रिज करता है फिर। और एलिजिबिलिटी एवरी एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू बिलो ऑनलाइन असेसमेंट डिटेल अपेंड फॉर योर रेफरेंस। ऑनलाइन असेसमेंट होगा 80 मिनट्स का, और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो वर्बल होगा, एनालिटिकल होगा और क्वांटिटेटिव होगा। और रिटिन टेस्ट होगा जो बेसिकली क्या होता है ना, ग्रामर जो कम्युनिकेशन स्किल है वो देखने के लिए कि आपका जो भी लिख रहे हैं उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं है। Upon selection in the online assessment, candidate will be required to go through a technical interview followed by HR। तो इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो 16 में है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप अप्लाई करिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल एक हुआ है वन, इस डे वन। तो लगभग 15 दिन है आपके पास, तो आप तुरंत अप्लाई करिए। तो और जो भी डिटेल्स है आप इसको लिंक दे दूंगा, आप उधर से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही है। तो अगर आपको ये अप्लाई करना है तो लिंक दे दूंगा, आप लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। सो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर लव और सपोर्ट। एटलीस्ट गाइस इस वीडियो को एटलीस्ट 100 लाइक कर दीजिए आप। इतना तो रिक्वेस्ट है ये सेशन के लिए। तो थैंक यू गाइस।